तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो ये है कि बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस प्रॉफ़िट कैसे कमाता है? तो आपको क्या लगता है प्रॉफ़िट कमाने का बेसिक धंधा क्या होता है? प्रॉफ़िट कमाने का धंधा ये होता है कि आपका जो लागत है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कॉस्ट लगा है, कॉस्ट और जिस प्राइस में आप सेल कर रहे हैं, ठीक है? मतलब आप जिस परचेज़ पे बाई करते हैं और जिस परचेज़ पे सेल करते हैं, उसके बीच में जो अंतर होता है, वहाँ से आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ₹100 में खरीदा और उसको ₹150 में बेचा, तो आपका प्रॉफ़िट कितना होता है? ₹50। तो सिमिलरली यहाँ पे ये आपको लोग कहेंगे ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया। पर इस जगह पे मैं अगर आपको थोड़ा-सा डिटेल्स में, ये थोड़ा-सा आपको लग सकता है कि बहुत ही सिंपल है, बट हाँ, बहुत ही सिंपल है, पर इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो जब आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व जो होते हैं, इन आपके हिडन कॉस्ट जो होते हैं आपके बिज़नेस चलाने के। हिडन कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका ओवरहेड कॉस्ट और आपका डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन आपको ख़्याल में रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पर उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे ह्यूमन कॉस्ट डालना पड़ता है, अपना टाइम कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और लॉन्ग टर्म में जब आप पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ़ आपका मटेरियल बेचा या सर्विस दिया या प्रोडक्ट बेचा, पैसा कमाया, ठीक है। बट यहाँ पे आपका ब्रांड जो है वो भी एक आपको प्रॉफ़िट कमा के देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर ऋतिक रोशन कुछ बेचने जाएगा, वो 1 करोड़ रुपए तो माँगेगा, और अगर मैं कुछ बेचने जाता हूँ, कोई मुझे 10,000 रुपए भी नहीं देगा। ठीक है? तो ये डिफ़रेंस होता है ब्रांड और ब्रांड पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देता है। फिर आपका इमेज, ब्रांड इमेज के अंदर ही आता है क्वालिटी और आपका ओवरहेड कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप करते हो। आपका वर्कफोर्स तो आपको एक दिन में मिलता नहीं है। वर्कफोर्स आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको टेस्ट करने के बाद तैयार करते हैं। फिर उसी के साथ साथ आप सिस्टम्स तैयार करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, यहाँ इसी के ऊपर आपका बिजनेस जो है वो निर्भर करता है पूरी तरीके से। तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना फलाना। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक आप जब शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपका जो लागत है, मतलब एक्सपेंस, जो भी आपका लागत है, जो भी आपका एक्सपेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। और पूरा डिटेल्स आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा छोटा-मोटा आगे-पीछे 10% ऊपर-नीचे आपका प्लस माइनस 10% हमेशा रहेगा। तो इसको आप इंक्लूड करके फिर आप इसका फाइनल प्राइस जो है मार्केट के अनुसार उसको आप सेल कीजिए। सेलिंग प्राइस आपको तैयार करना पड़ेगा मार्केट के अनुसार, और अपना जो लागत है, लागत को किस तरीके से आप उस रेंज में आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट रेट अगर आपका ₹100 है और आपकी लागत अगर अभी सोचिए कि ₹80 है, तो ठीक है, आपका ₹20 क्लियर प्रॉफिट होता है। पर अगर आप देख रहे हैं कि आपका इनिशियल स्टेज में ₹105 आ रहा है, तो आपका ₹5 लॉस है। तो उसको किस तरीके से आप अरेंज करेंगे, किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कैसे मैं इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दे सकता हूँ, मैन पावर या अपना मार्जिन कैसे मैं कर सकता हूँ। सारे डिटेल्स के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और इसी के माध्यम से एक बिज़नेस प्रॉफ़िट कमाता है। क्योंकि प्रॉफ़िट कमाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री खोल लिया, आपका माल बहुत बिक रहा है। क्योंकि मेरे बिज़नेस में भी ऐसा टाइम हो रहा था कि मेरा बहुत क्लाइंट था, बहुत ही एक मतलब भयानक कैश फ्लो हो रहा था, बहुत अच्छा क्लाइंट बेस भी था। फिर वहाँ पे मैंने एट द एंड मैंने देखा कि मेरा इतना सेल हो रहा है, इतना मार्जिन भी मेरा 80% था, 90% मार्जिन था, पर फिर भी मेरा जो एट द एंड ऑफ द ईयर है, मेरा प्रॉफिट बहुत कम है। फिर मैंने जब उसको एनालाइज़ किया, फिर मुझे समझ में आया कि मेरा यहाँ पे लीकेज हो रहा है, यहाँ पे लीकेज हो रहा है, वहाँ पे मेरा पैसा खत्म हो जा रहा है, वहाँ पे मेरा सामान चोरी कर रहा है, वहाँ पे मेरा कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, वहाँ पे मेरा टैक्स इश्यू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ताकि आपका जो प्रॉफ़िट है वो आपको देखने को मिले। ये आप जब शुरू कर रहे हैं, पहले-पहले बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये आपको मान लेना पड़ेगा कि हाँ, मैं कुछ एरर करूँगा, बट विथ टाइम यू विल इम्प्रूव। क्योंकि एक खिलाड़ी जो होता है वो पहले इनिंग्स में आपका सेंचुरी करेगा, कोई गारंटी नहीं है। पर अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे राहुल द्रविड़ की तरीके से, तो आप आसानी से अपना जो करियर है उसको शानदार गोल्डन, सिल्वर, प्लैटिनम जो भी आप चाहते हैं उस लेवल तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो इसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना आपको है, और अपने बिज़नेस को प्रॉफ़िटेबल बनाना है।